You are here for race. Yes, you are here for race. तो पुरानी जो मेमोरीज हैं वो फ्लैश हो रही हैं। तब हम टीम के साथ आया करते थे यहाँ पे, लाइक मैं आया करती थी टीम के साथ। तो एक्स्ट्रा 6000 स्टेप्स हो गए आज हमारे। तो मेरा गोल तो आज यही पूरा हो जाएगा, 10,000 का। बिल्कुल भी। और यहाँ विकास अपना बचपना एंजॉय कर रहे हैं। स्वरली ट्वरली, हाँ? What you got? और ईवी जबरदस्ती जो है इनू को खिला रही है। एक तो इंडिया से आने के बाद बीमार से भी हो गए थे, फिर फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि, और इसे देखो छोटे तूफान को बॉल उसके हाथ में है और वो लेके उसे सीढ़ियों पे चढ़ना है। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. It is weekend, Saturday और weather बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्या, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, गर्मी हो रही है। और हमने सोचा कि बच्चों को लेके पार्क चलते हैं। पार्क है, थोड़ा सा फार्म भी है वहाँ पे, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमें आई थिंक 12 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह का काम निपटाते हुए फिर वीकेंड पे लेट उठते हैं, स्पेशली अद्वी काफ़ी लेट उठती है। तो 12 बज ही गए, तो अब हम चल रहे हैं। और जो फार्म है पार्क के अंदर वो 3:30 बजे बंद हो जाएगा। सो वी हैव काफ़ी सारा टाइम। और मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ 20-25 मिनट की ड्राइव है, तो होपफुली 12:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसे जैसे होगा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे जो हैं ऑलरेडी बाहर हैं, ये देखो दोनों बहनें जो हैं वो बाहर झूल रही हैं। हाय। और 1 घंटे में ईवी का जो है वो नैप टाइम होने वाला है, बट मुझे लग रहा है कि वो गाड़ी में ही ना सो जाए, कि हम लोग पहुंचे और ये सो जाए। बट शी इज़ लाइक दैट, चमक नींद नहीं होती जो, तो ये उस तरह की है। चश्मा ले लूँगा अपना। चश्मा चाहिए थे को भी? So we have just reached here। और आज यहाँ पे ना एक्चुअली एक इवेंट है। मेरे पीछे आपको उधर क्राउड दिखाई दे रहा होगा। आज यहाँ पे ना रेस है। तो मैं डेस्को में थी ना, तो तब होती थी ये ना, कैंसर रिसर्च के लिए है। तो आई हूँ मैं अभी इसमें 1-2 बार। तो अभी हम आए तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है। तो उधर से स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। रेस भी शुरू होने वाली है, तो देखते हैं जितना कैप्चर कर पाती हूँ। तो यस, कैंसर रिसर्च चैरिटी के लिए होती है। रेस करते टाइम जितने भी पैसे ही बोलूँगी पाउंड्स जनरेट होते हैं, वो फिर कैंसर रिसर्च पे जाते हैं। सो यस, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। विकास ईवी की प्राम पुश कर रहे हैं। रोज गार्डन कैफे और सामने प्ले एरिया है। इधर पूरा ये एम्प्टी स्पेस है, लोग पिकनिक वगैरह करते हैं। बट आज इवेंट है यहाँ पे, तो अच्छी खासी भीड़ हो रही है यहाँ पे। नो बेटा, इट इज वेरी बिग ग्राउंड, इट्स नॉट लाइक जस्ट हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यस, और इतना चढ़ के आए ना, तो अभी मेरी सांस भी फूली हुई है। और दूसरी तरफ जाके फिर फार्म है। तो आज तो इधर ही काफ़ी कुछ चहल पहल है। बाउंसी कासल वगैरह भी लगाया हुआ है, तो काफ़ी भीड़ है आज तो। नाइस। और जब हमने पार्क में एंट्री करी ना, तो क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और इवन रास्ता बताने के लिए भी हेल्पर्स बहुत खड़े हुए हैं। तो इस वाली इवेंट में क्या है, मोस्टली जो कंटेस्टेंट है पिंक कलर पहनते हैं। यहाँ पे कैंसर रिसर्च का वो सिंबल है। विकास ने पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी। इवन दो अद्वी
और अपनी, इन दोनों की भी ना लेवेंडर शेड में है, तो वो भी पिंकिश था। एंड दे वर थिंकिंग कि हम लोग भी रेस के लिए आए। मैं कहा नहीं भाई, हम रैंडमली आ गए, बट हाँ हम दर्शक हैं। So yes, race is going on. मैं स्पेसिफिकली कहा you are here for race. Yes, you are here for race. So yes, पूरा cheer up पूरा। और I think 5 या 10 किलोमीटर वाला ये होता है, because I have done। तो वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना ये एक इन्होंने स्लाइड बनाई हुई है पानी वाली, तो इसको क्रॉस करके आना होता है। तो जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, हम तो खैर शॉर्टकट लेकर आए हैं, ये लोग पूरा जो है वो जंगल का चक्कर काट के आए हैं। तो वहाँ से शुरुआत हो के इस तरह के ऑब्स्टेकल्स पार करके, और वहाँ पे वो फिनिश लाइन जहाँ पे अब ये सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने के, और शोर शराबा भी आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो फ्लैश हो रही हैं। तब हम टीम के साथ आया करते थे यहाँ पे, लाइक मैं आया करती थी टीम के साथ व्हेन आई वाज वर्किंग इन टेस्को। Evo, There's a goose over there, oh these ones. I think. Canadian duck goose, something like that. No. When it's summer, they go all the way to Canada. बेटा पॉन्ड में से नहीं जा सकती हैं, वो सी वाली होंगी जो ट्रैवल, हाँ जो ट्रैवल कर सकती होंगी। यहाँ से कैसे जाएंगे? तो यस, इवन तो यहाँ से उतरने का भी है नीचे, जो लोग क्लीन करने आते होंगे शायद वो लोग जाते होंगे। बट वेदर बड़ा अच्छा है, पर छाँव में अगर वॉक करें तो धूप तो बहुत तेज़ लग रही है। तो अभी हम चल रहे हैं फार्म की तरफ। पहले फार्म दिखा दे बच्चों को, फिर आके कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे हैं शीप, दिखाई दे रही होंगी आपको, तो ओपनली अपना घास चर रही हैं, और बिल्कुल ना खाली खाली सा ही है। बस हमारे पीछे एक वो फैमिली है, और विकास इज़ हियर। तो जी कैसा एक्सपीरियंस फाइनली हमें तेरी ऐसे तो बैठी रह। तो हमें मिल गया फार्म। हम वहाँ से ना सीधे चले गए डक पॉन्ड, और ऊपर का पूरा चक्कर काट के फिर हम यहाँ आए। हालांकि हम वहाँ से सीधा यहाँ आ सकते थे। तो एक्स्ट्रा मैं जो पहली बार आया, 2 बार आ चुका हूँ। तो बहुत टाइम पहले मैं आई थी प्ले ग्रुप के साथ। अद्वी इज अराउंड 3 years old दैट टाइम। तो नहीं वो मेमोरी फ्लैश हो रही। और इस बार हमें मैप जो है वो दूसरी कार पार्क लेके गया, तो वो मैं पजल होगी। मुझे वैसे भी दिशा का थोड़ा सा वो रहता है। तो एक्स्ट्रा 6000 स्टेप्स हो गए आज हमारे। तो मेरा गोल तो आज यही पूरा हो जाएगा, 10,000 करना चाहिए बिल्कुल भी। सो ऊपर नीचे इतना हिली था ना, तो अभी पानी की जरूरत है। उसके बाद फिर हम फार्म की सैर करेंगे। गाड़ी से बोला है पानी की बोतल। Oh, very good. Yes, we don't have water even. Wow, इसी का सिपर है, एक सिप मारो। Yeah, there is curly, twirly, whirly. तो यहाँ पे 3 गोट्स हैं जिनका नाम वो देखो, curly, twirly, whirly. Oh my God, love it. So अंदर वो खाना खा रही हैं अपना, और इधर There must be 3. और ये गिनी पिग का हाउस है। दिस इज गिनी पिग, और ये उनके घर है। और पीछे बच्चों की किलकारियाँ आपको सुनाई देंगी। और अद्वी को यहाँ पे टाइनी हॉर्सेस मिल गए। What is there? Oh, big horse! Your horse! Go! She's going. और ये वो ट्रैक्टर, तब अद्वी आई थी 3 साल की,
और बाकी बच्चों को भी बैठना था और ये उतर नहीं रही, जिसने रो रो के बुरा हाल मचा दिया था। टायर में हवा थी बेचारे के, वो भी निकल। नहीं नहीं, ऐसे ही था तब भी, ऐसे ही था तब भी। हाँ, ईवी को भी बैठना है। अच्छा, ये तो पूरा दिन छके ही रहते होंगे लोग, इतना खिलाते होंगे, और वीकेंड पे तो और भी ज्यादा। उसका सर नहीं निकल रहा बाहर सीन की वजह से ना। No, sometimes they become wild, but whatever, yeah. I remember this one had lots of. ईवी को सबको खिलाना। जापानीज बैंटम्स, पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन भी सही है नहीं है। हमारे लिए तो मुर्गा ही है। दिख रहा है क्या भाई? फोकस फोकस फोकस, वो जाली की वजह से फोकस नहीं हो रहा। द डच बैंटम्स, yeah, babies, so cute. I want baby goats, Mum. Oh, they're so cute. They breathe so heavily, na? I think they might be new. They're a bit wet. No, that mother as well. चला। गया, दूसरा भी आ गया। उसको खिला दे, इसको खा लिया। Everyone is coming. Well, what about the baby one? You want food? Papa, come back. उधर दो, वो आया चौथा आया, उसको नहीं मिला। No. You're giving any food. Selfie. Oh God. चलो, पापा is there. Let's go. Wash your hand here, guys. They just won. और यहाँ विकास अपना बचपना एंजॉय कर रहे हैं। तब हम छोटे थे ना, तब तो इतना कुछ भी नहीं था, और अब देखो बच्चों के लिए कितनी सारी चीजें हैं। And here is Advi's turn, and it cannot go so fast. Hey, swirly twirly, huh? What you got? Huh? छोड़ भी नहीं रही वो, इतना उससे पकड़ रखा है। What is this, Evie? देखो यही तो मिला मुझे पूरे दिन में। और ईवी जबरदस्ती जो है इनू को खिला रही है, और यहाँ पे हमारी पिकनिक हो गई। इधर सब एम्प्टी। फलाफल रैप था, चीज़ सैंडविच, मैंने और अद्वी ने फलाफल रैप खाया, विकास ने चीज़ सैंडविच, एंड नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग कि मैं भी फलाफल रैप क्यों नहीं लेके आया। और ये चाहिए हमारी जो है, ये एक जगह बैठ नहीं रही। सिट डाउन, लुक योर ग्रेप्स आर हियर, gonna eat it? Yeah, that's a grape.
Why? Mama will feed you. Why? Yeah, cut it. Good girl. Can I get ice cream for dessert? आइसक्रीम या यू कैन. और उधर आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे उधर बारबेक्यू कर रहे हैं लोग. तो इस वाले पार्क में ना वो ग्रिल ट्रे लेके आ सकते हैं. ओके शोन ले. अभी यू आर ईटिंग सो मच, योर माउथ इज फुल. उसे खाना ही है अभी. फ़िलहाल 6 बज रहे हैं और ईवी वापसी में आते हुए सो गई थी और अभी तक वो सो ही रही है. और अद्वी उधर खेल रही है. हॉर्स लेके आई है ना आज नया, तो उसी के साथ खेल रही है. शी इज़ क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस. आई डोंट नो, हॉर्स राइडिंग पे भी जाती है बट शी लव्स हॉर्सेस. वहाँ पे भी शुरुआत में हॉर्स से मिली, फिर पूरा घूमे हम लोग, फिर जाके पूरा आधा घंटा शी वाज टॉकिंग टू हॉर्स, उसको सहला रही थी. और वो भी ना सबको छोड़ के बार बार इसी के पास आ रहा था. तो कुछ डिफरेंट बॉन्डिंग है. वेल, बहुत टाइम के बाद हम लोग इस तरह से बाहर निकले. काफ़ी टाइम रहे हम वहाँ से. निकले हम आई थिंक 3:30 बजे हम निकले. हम घर 4:30 तक आए क्योंकि बीच में फिर हम मॉरिसन भी रुक के आए. मैंने टाइम उस टाइम देखा नहीं था क्योंकि पीछे वाली सीट पे बैठ के ना मुझे सिकनेस होने लगती है. तो बस मैं ऐसे आंख बंद करके ऐसे लेटी रही. और थोड़ी देर बाद ईवी जो है वो भी सो गई थी और मॉरिसन भी. फिर विकास जो है वो अकेले ही गए थे, हम सब गाड़ी में ही थे. तो आए फिर और बस आके मैं ईवी के साथ लेटी गई थी. बहुत सिकनेस सी फील हो रही थी मुझे. फिर अद्वी ने चाय बनाई और हमने चाय पी. अभी विकास जो है बाहर लोन मोविंग कर रहे हैं. बाहर वाली जो घास है ना वो बहुत वाइल्ड सी है. तो अभी देखते हैं अगले साल, इस साल का तो नहीं होगा, हमारा टाइम भी नहीं है, बजट भी नहीं है. वो पूरी ही उखड़वा के ना दूसरी घास उसके ऊपर लगवाएंगे हम लोग. तो अभी जो है ना उसमें घास कम आती है, वीड बहुत ज़्यादा आता है. तो जो पहले रहे होंगे उन्होंने ठीक से कराई नहीं होगी. तो ये भी एक टास्क है. तो अब वो ज़्यादा बड़ी होती है ना तो फिर मुझे पोलन की वजह से बड़ी परेशानी होने लगती है. तो अब हर हफ्ते जो है विकास वीकेंड पे उसको ट्रिम कर देते हैं. तो फिर ना तो वो इतनी मेहनत करनी पड़ती है और देखने में भी फिर अच्छी ही लगती है. तो अच्छा गया हमारा आज का दिन. बहुत दिन के बाद इस तरह से फेस टू फेस बात करके व्लॉग बना रही हूँ. एक तो इंडिया से आने के बाद बीमार से भी हो गए थे. फिर फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. बहुत परेशानी थी. काम तो सारे ही चल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सारे ही काम हो रहे हैं. पर जो दिल में होता है ना कि वो गले में अटका सा लगा रहता है हर टाइम, इस तरह का हो रहा था. और अब चैनल पे जो है मैं कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह से, स्पेशली अगर कुछ ऐसा सैड हो जाता है तो मैं नहीं शेयर करती हूँ. क्योंकि एक तो आप वैसे ही बहुत परेशान रहते हो, फिर उसमें से 1, 2, 3 अगर एक इंसान भी आके फिर ये बोल देता है ना कि अरे आप तो सिंपैथी के व्यूज़ ले रहे हो, आप तो व्यूज़ के लिए ये कर रहे हो, तो और भी ज़्यादा दर्द होता है. बिकॉज एट दी एंड है तो हम सारे ह्यूमन ही ना. और जब आप दुखी होते हो तो जब कोई इस तरह की बात कहते हैं तो दर्द और ज़्यादा होता है. तो बहुत मुश्किल टाइम रहा है अभी भी. बट ये है कि दिन पे दिन टाइम जो है वो हील करता जा रहा है और धीरे धीरे सबको सब्र आ ही जाएगा. तो आज बस यही सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा मन सा हल्का होगा. और बस बच्चों ने भी इंजॉय करा और अच्छा बीता आज का दिन. उठ के आ गया भाई, ये तो सोफे पे सो रहा था. मम्मा की आवाज सुन के उठ के आ गया भाई छोटा बेबी. और ये बाल देखो, कॉम्बी मिलकर आते हैं. ओले मेरी जान, अच्छा तो ना कहते हैं. और ये जब देख ले, जब कह रहे ईवू इज अवेक, नो
नो कैमरा। क्या तुझे टूथब्रश दिखाई दे क्या? भूख लगी छोना को? भूख लगी? हाय कर दे सबको। हाय। यहाँ बैठी करना है। कहाँ बैठी गई? यहाँ पे। ईवी गई बाहर दीदी के पास खेलने और इन दोनों की ना टी शर्ट मैचिंग है। वेल, सवाल ये था कुछ लोगों का कि आपने फ्रिज को यहाँ से हटा के यहाँ क्यों कर दिया है। इवन दो जो मैंने सर्दियों में फ्रिज यहाँ पे रखा था तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे कि आपने इधर क्यों रख दिया, आपने रोशनी ब्लॉक कर दी या फिर आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया, व्यू खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, रास्ता वगैरह तो कुछ भी ब्लॉक नहीं हुआ था और सर्दियों में एज सच इतनी धूप या रोशनी आती भी नहीं थी, सो दैट वाज फाइन। अभी जो है दोबारा इसको इधर रखने का रीजन ये है, ये धूप आपको दिखाई दे रही होगी तो शाम को 4 बजते ही इधर किचन में धूप आनी शुरू हो जाती है। इस पूरे दरवाजे से, उस वाली विंडो से, इवन दो जो मैं खाना कुक करके वहां रखती हूँ, अगर मैं उधर का ब्लाइंड ना डालूं तो डर रहता है कि खाना खराब ना हो जाए क्योंकि डायरेक्ट धूप लगती है उसके ऊपर। तो फ्रिज का जो बैक साइड है उसके ऊपर 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार धूप रहती है, तो वो सेफ नहीं है क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो फिर बैक साइड में होती है। सर्दियों में क्या होता है कि 4 बजते ही अंधेरा ही हो जाता है, तो जब तक सूरज इधर घूम के आता है कि किचन में धूप आए उस टाइम तक अंधेरा हो जाता था। तो सर्दियों में इधर फ्रिज रखना सेफ था, सही था, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब गर्मियों में जो है वो ज्यादा हीटअप हो जाता, प्रॉपरली काम ना करता, तो इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया। और मैंने उस टाइम भी कहा था, जो लोग डिसअपॉइंट हुए थे, कि नथिंग इज परमानेंट, यू नो, चीजें कभी भी इधर की उधर सरका दो। तो अब जो है वो फ्रिज इधर कर दिया है परफेक्ट और ब्रेकफास्ट बार इधर कर दिया है। और यू नो मुझे ये सेटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि आमने सामने बैठ के भी हम लोग खा लेते हैं। और अगर आप सिमेट्री देखो ना तो इस तरह से करके ये एल शेप बन रहा है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाता है कितना नहीं, बट इस तरह से लोग बनवाते हैं ब्रेकफास्ट बार। तो अब जो है जिनको व्यू की परेशानी थी तो उनको वो भी नहीं होगी। और मे भी सर्दियों में मैं फिर दोबारा से वही सेटअप कर दूं कि फ्रिज को मैं इधर ले आऊं और ब्रेकफास्ट बार को फिर इधर से कर दूं। तो लेट्स सी कैसा होता है, या फिर यही सेटअप रखूं। और इसे देखो, छोटे तूफान को बॉल उसके हाथ में है और वो लेके उसे सीढ़ियों पे चढ़ना है और अपनी बॉल से नहीं खेलेगी, अद्विकी से खेलेगी। Look at my cocomelon ball. यस। हाय 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 हाय, चढ़ गई ईवी। इसे किक भी करने का पता। ये कोकोमेलन से खेल रही। ये पिज्ज़ा है अद्वी के लिए, इसमें सिर्फ कॉर्न है और क्या इसमें हर्ब्स हैं, हाँ बस वही है। सो इट इज़ माय डिनर प्लेट। यहाँ पे मैंने ये गार्लिक डिप बनाई है घर पे, कभी फिर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये 2 स्टिक ईवी के लिए काट के रखी हैं। आजकल उसको वही सारी चीज़ें खिला रहे हैं जो हम लोग भी खाते हैं, ताकि मुझे अलग से उसके लिए कुक ना करना पड़े। और इधर है साहब और उधर
अद्वी लगी पड़ी अपने पिज्ज़ा पे, और उधर फ्राइज कर ली थी थोड़ी सी, और ये हमारा ऑलिव्स और हेलपिनोज, कॉर्न, अनियन, ये सारी टॉपिंग्स वाला पिज्ज़ा है। अद्वी को प्लेन पसंद है, सिर्फ कॉर्न उसके पिज्ज़ा पे डाला है। और वही सेम जो है वो ईवी के लिए, और ईवी उधर एंजॉय कर रही है। ऐसे स्टिक में से ना छोटी छोटी बाइट्स करके उसे दे देती हूँ। जस्ट एडिटिंग दिस वीडियो एंड सो के मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया है। काफ़ी लेट हो गया, अभी 10:30 बज रहे हैं, बच्चे सो गए हैं ऊपर, और बस अब मैं ये वीडियो फाइनली एडिट कर दूँगी ताकि आपको टाइमली ये वीडियो मिल जाए। और ऐसा गया बस हमारा आज का दिन, थोड़ी सी आउटिंग हुई, और पूरा दिन कुछ ऐसा स्पेशल लग के किचन में कुछ ऐसा कुक भी नहीं किया है। सुबह क्या था, हाँ, इन लोगों ने तो सीरियल्स ही खाए थे, और रात की रोटी बची हुई थी एक, मैंने वो खाई थी सुबह ब्रेकफास्ट में, और लस्सी बनाई थी साथ में। दोपहर को फलाफल रैप हो गया था, और आज मैंने भी डिनर किया है, पिज़्ज़ा बनाया था खूब सारी टॉपिंग्स डाल के, देखा ही आपने। तो बस रिलैक्स सा दिन गया, बाहर गए, बच्चों ने एंजॉय किया, एंड यस लाइक इट। और बस इतना ही कहूँगी कि जैसे भी टाइम मिले ना, बस मेमोरीज सेव करना शुरू कर दो, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, और खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक करो। पर जब रिवाइंड करके देखते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि टाइम बस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। चलिए, आई होप आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.